सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्य तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। फिर से हम आगे, आप भी आगे, हम सब मिलकर श्रद्धा भक्ति भाव के साथ श्रीमद् भगवद गीता पारायण करने जा रहे हैं। तो ज्यादा देर न करते हुए और शुरू करते हैं। आज 8वां अध्याय देखने जा रहे हैं, सुनने जा रहे हैं। श्री कृष्ण भगवान आज क्या बोलेंगे सुनने जा रहे हैं। तो 8वां अध्याय के शुरुआती में अर्जुन प्रश्न पूछ रहा है। अर्जुन उवाच किम तद्ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किम प्रोक्तमधिदैवम किम उच्यते। अर्जुन बोले, हे पुरुषोत्तम, इस ब्रह्म का क्या स्वरूप है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत किसे कहते हैं, अधिदैव क्या कहलाता है। एक ही बार इतने प्रश्न पूछते हैं अर्जुन। अधिदैव यज्ञ, हे मधुसूदन, इस देह में अधियज्ञ क्या है और किस प्रकार है, और संयमी आपको मृत्यु के समय किस तरह पहचान सकता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, सुनिए। श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्म मुच्यते भूत भावो भव करो विसर्गः कर्म संजीतः। श्री भगवान बोले, हे सर्वोत्तम अविनाशी है, जो सर्वोत्तम अविनाशी है वह ब्रह्म है। जो सर्वोत्तम अविनाशी है वह ब्रह्म है। प्राणी मात्र में अपनी सत्ता से जो रहता है वह अध्यात्म है, और प्राणी मात्र को उत्पन्न करने वाला सृष्टि व्यापार कर्म कहलाता है। अधिभूतम क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभूतां वर। हे अर्जुन,
अधिभूत मेरा नाशवान स्वरूप है। अधिदैवत उसमें रहने वाला मेरा जीव स्वरूप है। और हे मनुष्य श्रेष्ठ, अधियज्ञ इस शरीर में स्थित किंतु यज्ञ द्वारा शुद्ध हुआ जीव स्वरूप है। हे अर्जुन, अंतकाल में मुझे ही स्मरण करते करते जो देह त्याग करता है वह मेरे स्वरूप को पाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अंत समय जो मुझे ध्यान करता है, अंत समय मुझे ही स्मरण करते करते देह त्याग करता है, वह मेरे स्वरूप को पा जाता है। तो स्पष्ट है, यहां बहुत स्पष्ट रूप से समझाया गया है। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हे कुंती पुत्र, नित्य जिस जिस स्वरूप का ध्यान मनुष्य करता है, उस स्वरूप को अंत समय में भी स्मरण करता हुआ वह देह छोड़ता है और इससे वह उस स्वरूप को पाता है। इसलिए सदा मुझे स्मरण कर और जूझता रह। इस प्रकार मुझ में मन और बुद्धि रखने से अवश्य मुझे पाएगा। हे पार्थ, चित्त को अभ्यास से स्थिर करके और कहीं न भागने देकर जो एकाग्र होता है वह दिव्य परम पुरुष को पाता है। जो मनुष्य मृत्यु समय में अचल मन से भक्ति से युक्त होकर और योग बल में भ्रिकुटी के बीच में अच्छी तरह प्राण को स्थापित करके सर्वज्ञ पुरातन नियंता सूक्ष्मतम सबके पालनहार अचिंत्य सूर्य के समान तेजस्वी अज्ञान रूपी अंधकार से पर स्वरूप का ठीक स्मरण करता है, वह दिव्य परम पुरुष को पाता है। बहुत सरल भाषा में, आसान भाषा में कृष्ण भगवान बहुत अच्छी तरह से समझा रहे हैं। देखिए और आगे क्या बोलते हैं। श्री भगवान क्या बोल रहे हैं। जिसे वेद जानने वाले अक्षर नाम से वर्णन करते हैं, जिसमें वीत राग मुनि प्रवेश करते हैं और जिसकी प्राप्ति की इच्छा से लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उस पद का संक्षिप्त वर्णन मैं तुझसे कहूंगा। सुनिए, इंद्रियों के सब द्वारों को रोककर, मन को हृदय में ठहराकर, मस्तक में प्राण को धारण करके समाधिस्थ होकर ओम ऐसे एकाक्षरी ब्रह्म का उच्चारण और मेरा चिंतन करता हुआ जो मनुष्य देह त्यागता है वह परम गति को पाता है। वाह, कितना सुंदर शब्दों से अर्जुन को समझा रहे हैं। इंद्रियों को सब द्वारों को रोककर, मन को हृदय में, मन को दिल में ठहराकर, मस्तक में प्राण को धारण करके समाधिस्थ होकर ओम ऐसा जो उच्चारण करता है,
वो अवश्य परम गति को प्राप्त हो जाता है। अनन्य चेतः सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। हे पार्थ, जिसको अन्यत्र कहीं रखे बिना जो नित्य और निरंतर मेरा ही स्मरण करता है, वह नित्य युक्त योगी मुझे सहज में पाता है। श्री कृष्ण भगवान आगे बोलते ही जा रहे हैं, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिम परमाम गताः। मुझे पाकर परम गति को पहुंचे हुए महात्मा दुख के घर अशाश्वत पुनर्जन्म को नहीं पाती। दुखालयम, इस शब्द पर ध्यान डालिए ना। दुखालयम, ये जो दुनिया है ना, ये एक दुखालयम ही है, दुख का घर है, कोई बचने वाला नहीं है। इस दुखालय से कैसे निकलेंगे? तो यही उपाय श्री कृष्ण भगवान बतला रहे हैं। आब्रह्म भुव न लोकः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे कुंती पुत्र, ब्रह्मलोक से लेकर सभी लोग फिर आने वाले हैं, परंतु मुझे पाने के बाद मनुष्य को फिर जन्म नहीं लेना होता। साधारण लोग बारंबार इस लोक में, इस दुनिया में जन्म ही लेते हैं। जैसे आदि शंकराचार्य ने कहा, पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनः पुनः। फिर से जन्म लेना, फिर से मरना, फिर से जन्म लेना, फिर से मरना, मरना, जन्म मरण, मरण जन्म, यही चक्र चल रहा है। लेकिन श्री कृष्ण भगवान बोल रहे हैं यहां, ब्रह्मलोक से लेकर सभी लोग फिर जाने वाले हैं, परंतु मुझे पाने के बाद मनुष्य को फिर जन्म नहीं लेना होगा। आगे बोलते हैं, सहस्र युग पर्यंतम अहर्यद ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्रांताम ते हो रात्रविदो जनाः। 1000 युग तक का ब्रह्मा का एक दिन और 1000 युग तक की ब्रह्मा की एक रात जो जानते हैं, वे रात दिन के जानने वाले हैं। इसे समझना पड़ेगा। ब्रह्म के एक दिन क्या होता है, ब्रह्म के एक रात क्या होता है, ये समझने वाली चीज है। बहुत
बहुत कठिन भी है समझने के लिए। हम यहाँ विस्तार पूर्वक नहीं बोल सकते हैं, फिर भी आप जानिए यहाँ के जो एक दिन है कुछ नहीं है, वो तो 1 मिनट के समान भी नहीं है। ब्रह्मलोक के जो एक दिन है वो न जाने कितने हजारों वर्ष होता है यहाँ पर हमारे यहाँ। तो ये एक बड़ी भारी गणित है। तो फिर भी कृष्ण भगवान समझा रहे हैं, ब्रह्मा का दिन आरंभ होने पर सब अव्यक्त में से व्यक्त होते हैं और रात पड़ने पर उनका प्रलय होता है, अर्थात अव्यक्त में लय हो जाते हैं। यानी हमें यह समझना चाहिए, यह जानकर भी मनुष्य को समझना चाहिए कि इसके हाथ में बहुत थोड़ी सत्ता है। उत्पत्ति और नाश का जोड़ा साथ साथ चलता ही रहता है। कृष्ण भगवान आगे बोलते हैं, भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्य हरागमे। हे पार्थ, यह प्राणियों का समुदाय इस तरह पैदा होकर रात पड़ने पर बरबस लय हो जाता है और दिन उगने पर उत्पन्न होता है। इस अव्यक्त से परे दूसरा सनातन अव्यक्त भाव है। समस्त प्राणियों का नाश होते हुए भी वह सनातन अव्यक्त भाव नष्ट नहीं होता। जो अव्यक्त अक्षर यानी अविनाशी कहलाता है, उसी को परम गति कहते हैं। जिसे पाने के बाद लोगों का पुनर्जन्म नहीं होता, वह मेरा परम धाम है। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं सतम। हे अर्जुन, हे पार्थ, इस उत्तम पुरुष के दर्शन अनन्य भक्ति से होते हैं। इसमें भूत मात्र स्थित है और यह सब उससे व्याप्त है। यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। हे अर्जुन, जिस समय मरकर योगी मोक्ष पाते हैं और जिस समय मरकर उन्हें पुनर्जन्म प्राप्त होता है, वह काल है भरतर्षभ। मैं तुझसे कहूंगा, अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म विदो जनाः। उत्तरायण के 6 महीनों में शुक्ल पक्ष में दिन को जिस समय अग्नि की ज्वाला उठ रही हो, उस समय जिसकी मृत्यु होती है, वह ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म को पाता है। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चांद्रमसं ज्योतिर्
योगी प्राप्य निवर्तते। दक्षिणायन के 6 महीनों में कृष्ण पक्ष में रात्रि में जिस समय धुआं फैला हुआ हो उस समय मरने वाले चंद्रलोक को पाकर पुनर्जन्म पाते हैं। तो यहां पर दक्षिणायन उत्तरायण की बात हो रही है। उत्तरायण यानी संक्रांति, मकर संक्रांति से लेकर 6 महीने ये उत्तरायण है, यानी सूर्य देवता उत्तर की ओर, उत्तर दिशा की ओर धीरे धीरे बढ़ता है। 6 महीने के बाद फिर से धीरे धीरे दक्षिणायन की ओर बढ़ता है, यानी 6 महीने सूर्य देव उत्तर दिशा की ओर जाता है और 6 महीना दक्षिण दिशा की ओर फिर से लौटकर चला आता है सूर्य देव। तो इसी का नाम है दक्षिणायन, उत्तरायण और दक्षिणायन। और इधर कृष्ण भगवान क्या बोल रहे हैं, जो उत्तरायण के 6 महीनों में शुक्ल पक्ष में दिन को जिस समय अग्नि की ज्वाला उठी रही हो उस समय जिसकी मृत्यु होती है वह ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म को पाता है, ब्रह्म को पाता है। वैसे ही दक्षिणायन में 6 महीनों, दक्षिणायन के 6 महीनों में कृष्ण पक्ष में रात्रि में जिस समय धुआं फैला हुआ होता है उस समय मरने वाला चंद्रलोक को पाकर पुनर्जन्म पाते हैं, यानी चंद्रलोक में जाते हैं, ठीक है, लेकिन फिर से लौटकर आना पड़ता है, फिर से जन्म लेना होता है, पुनर्जन्म होता है। लेकिन जो उत्तरायण में गुजर जाता है उस तरह के योगी वो लौटकर नहीं आता। तो इस प्रकार से अर्जुन को समझा रहे हैं, शुक्ल कृष्णे गति हुए ते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्ति मन्य या वर्तते पुनः। जगत में ज्ञान और अज्ञान के ये 2 परंपरा से चलते आए मार्ग माने गए हैं। एक अर्थात ज्ञान मार्ग से मनुष्य मोक्ष पाता है और दूसरे अर्थात अज्ञान मार्ग से उसे पुनर्जन्म प्राप्त होता है। कृष्ण भगवान एकदम स्पष्ट शब्द आसान भाषा में बोल दिए। 2 ही तरह है, एक अज्ञान और एक ज्ञान। ज्ञान अज्ञान, जो अज्ञान के मार्ग से मनुष्य गुजरता है, अज्ञान मार्ग से गुजरता है तो अवश्य उनके पुनर्जन्म ही होता है। और जो ज्ञान मार्ग से गुजरता है उसे तो पुनर्जन्म नहीं होता है, वो जब चले जाते हैं तो मोक्ष ही पाता है, लौटने की बात यहां पर नहीं है। नैते नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। हे पार्थ, इन दोनों मार्गों का जानने वाला कोई भी योगी मोह में नहीं पड़ता। इसलिए हे अर्जुन, तू सर्वदा
योग युक्त रहना, योग युक्त रहना। तो कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, अर्जुन, अर्जुन को प्रोत्साहित कर रहे हैं, देखिए अर्जुन, इन दोनों मार्गों का जानने वाला कोई भी योगी मोह में नहीं पड़ता। तू भी मोह में मत पड़। तू सर्वदा हमेशा योग युक्त रहना। मतलब यह हुआ, दोनों मार्गों का जानने वाला और संभाव रखने वाला अंधकार का, अज्ञान का मार्ग नहीं पकड़ता। इसी का नाम है मोह न पड़ना, मोह में न पड़ना। अब एक अंतिम श्लोक है इस अध्याय, 8वां अध्याय में एक अंतिम श्लोक है। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विविद्वा योगी परम स्थानम उपैति चाद्यम। यह वस्तु जान लेने के बाद वेद में, यज्ञ में, तप में और दान में जो पुण्य फल बतलाया है, उस सब को पार करके योगी उत्तम आदि स्थान पाता है। अर्थात जिसने ज्ञान, भक्ति और सेवा कर्म से समभाव प्राप्त किया है, उसे न केवल सब पुण्यों का फल ही मिल जाता है, बल्कि उसे परम मोक्ष पद मिलता है। इस प्रकार यहाँ का जो 8वां अध्याय है समाप्त हो जाता है। तो यह बहुत स्पष्ट हो जाता है, श्री भगवान बोल रहे हैं, अंतिम समय में हमेशा उनका ध्यान करते ही रहना चाहिए। अंतिम समय में यानी मरने से पहले, अब 1 मिनट या कुछ क्षण में ही ये आत्मा जाने से पहले ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, ताकि ईश्वर ही मिलेगा। बहुत से लोग शायद सोचते होंगे, मैं तो आनंद लूट रहा हूं इस दुनिया में, खाओ पियो मौज करो, और क्या रखा है, हाँ सिर्फ अंतिम समय में बस भगवान का ध्यान कर लेंगे, भगवान ही हमें मिल जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो ऐसे सोचता है वो अज्ञानी है। अगर जीवन भर ये प्रैक्टिस नहीं किया, ध्यान, जप, तप, कीर्तन, भजन, ये सब प्रैक्टिस नहीं किया, अंतिम समय में वो सोच ही नहीं आएगी, नहीं, कभी नहीं आएगी ये सोच। ये विचार कब आएंगे? जब दिन प्रतिदिन हमेशा जप तप करते ही रहते हैं, जब कीर्तन भजन रोज करते हैं, तो अंतिम समय में सहज में ही आ जाएगा ये ध्यान, ये विचार, भगवान का विचार। तो इसलिए कृष्ण भगवान भी बोल रहे, हे अर्जुन, मुझे याद करना हर क्षण,
ध्यान लगाना, मुझे भजते रहना, ताकि अंतिम समय में भी भजते ही रहेंगे और मुझे पा लेंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर 8वां अध्याय समाप्त हो रहा है। तो आप कृपया कल भी आए, हम भी आएंगे, बैठकर फिर से श्री कृष्ण भगवान के जो अमृत वाणी है हम सुनेंगे। आप अवश्य आइए और लगभग इसी समय हम फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण।